मेरा आपसे है कि जब शुरू में वक्फ संशोधन में लाया गया तो उसमें कहा गया था कि वक्फ बाय यूजर के हिसाब से नहीं माना जाएगा, अगर सिर्फ यूज हो रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसमें 500 या उसके कागजात दिखाने होंगे। जब बाद में विरोध हुआ तो फिर इस चीज को रोका गया, कहा गया कि 2025 के बाद माना जाएगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूज के हिसाब से माना जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको कागज इस देश में कानून में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, लगता है कि नहीं यह कानून में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। जेपीसी ने बनाया, जेपीसी ने एक ही नहीं, हमने 14 संशोधन किए कि भाई जो अभी तक जो चल रहा है, जो भी मस्जिदें हैं, जो दरगाह है, जो कब्रिस्तान है, सबको पुराना कोई भी है, अभी भी हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि अगले 6 महीने में भी उसको रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन यह उसके उसी तरह से जो पहले था कि कलेक्टर मालिक होगा, अब हुआ ये कलेक्टर मालिक नहीं होगा। मैं खुद वक्फ बोर्ड का उसका सदस्य हूँ, मेरा ही संशोधन था कि जो वक्फ में जो अफसर रहेंगे उनका होगा, सरकार ने उसको मान लिया। तो इस तरह के 14 संशोधनों के साथ यह बिल बैलेंस बिल आया है। हम लोगों ने 93 लाख आवेदनों को स्टडी करवाया है, उसको साइंटिफिक ढंग से बदलवाया है। 17 लाख आवेदनों को हम लोगों ने बाकायदा पढ़ा है कि ये इसमें ये सुधार होने चाहिए, और सभी के साथ मिलकर के जो सुधार आया वो सबके सामने। मुस्लिम समाज सबसे बड़ा विरोध ये कर रहे हैं। सवाल है सर, क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मेरा नाम अफलाक सिद्दीकी है, क्योंकि आप जेपीसी के मेंबर भी हैं, आपने पूरे बिहार में, पूरे भारत में घूमे, हर जगह से आपको एक रिपोर्ट गई होगी। कहा यह जा रहा है कि जो मुसलमानों के जो इबादत गाह है, चाहे वो खानकाह हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो, चाहे वो मज़ार हो, क्या उसको लेकर के सरकार की तरफ से या जेपीसी कुछ ऐसा सुझाव दिया है जिसको लेकर के उसको किसी बिल्कुल तरह का नुकसान न हो? पहले था रेट्रोस्पेक्टिव, अब हो गया है जो हम लोगों ने संशोधन किया कि पुराना कोई भी चीज़ कोई नहीं छुएगा, पर भविष्य में ज़मीन, देखिए वक्फ जो है वह कोई साधारण दान नहीं है, वक्फ अल्लाह के नाम पर दिया हुआ दान है। तो अगर आप अल्लाह के नाम पे कोई ज़मीन दान कर रहे हैं, कोई संपत्ति दान कर रहे हैं, तो उसका मालिकाना हक नहीं है, तो क्या अल्लाह कबूल करेंगे? आप खुद बताइए। यह तो इसलिए यह अब क्लियर है कि भाई आपको दान देना दीजिए, लेकिन ये लिखित में जाइए, रजिस्ट्री करनी होगी। ये नहीं होगा कि भाई कोई भी ज़मीन को हम कह दिए कि हमने वक्फ किया और उसके बाद अगला कागज़ खोजे। आप अल्लाह के नाम पे दान देना चाहते हैं, आप दिखाइए कि आप उसके जायज़ हकदार हैं और ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए ना अल्लाह के नाम पर। कोई जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो आज क्या होता है, बहुत जगह पे विवाद होता है। सर, एक तरफ बोल रहे हैं जो गरीबों की भलाई होगी, यानी इसके सदुपयोग के लिए वक्फ में एक संशोधन किया गया है। दूसरी तरफ हर जगह इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मधुबनी में भी आह्वान किया गया है जो वक्फ को लेके आंदोलन। मेरा साधारण सा मधुबनी में प्रश्न है, यहाँ 1945 से 300 बीघा ज़मीन थी। 300 बीघा ज़मीन के एवज में कोई एक आके, कोई बेवा महिला, कोई बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं करा रहा, वैसा एक व्यक्ति खड़े होकर मुझको बता दे कि मुझको मधुबनी में वक्फ ने ये किया है, तो मैं भी उससे मिलूँ। एक सवाल मेरा